लोग त्रिकोणमिति का पार्ट 2 देखने का काम करते हैं, जिसमें कुछ फार्मूला तथा उस पर आधारित क्वेश्चन है जो कि हर साल बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा जाता है। तो आइए अब हम लोग सबसे पहले फार्मूला देखने का काम करते हैं। जैसे हम लोग फार्मूला को 3 ग्रुप में बांटने का काम किए हैं, 1, 2 और 3। तो सबसे पहले हम लोग 1 नंबर को देखने का काम करते हैं कि tan है तो tan का उल्टा जो होता है cot A होता है। tan A का उल्टा क्या होता है? cot A होता है। दूसरा पॉइंट कि sin A का उल्टा क्या होता है? तो sin A का उल्टा cosec A होता है। तीसरा cos A का उल्टा क्या होता है? तो cos A का उल्टा sec A होता है। और यदि कहीं पर भी tan A रहे और उसका उल्टा, कहने का मतलब cot A, कहीं पर भी प्रोडक्ट के रूप में, गुना के रूप में रहे तो इसका मान हर हमेशा 1 होने का काम करता है। तो यहाँ से आप लोग को सबसे पहले ये 3 फार्मूला आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि tan A का उल्टा cot A होता है, sin A का उल्टा cosec A होता है और तीसरा जो है cos A का उल्टा sec A होता है। टाइप 1 फार्मूला अब हम लोग का कंप्लीट होता है। आइए टाइप 2 फार्मूला अब हम लोग चलने का काम करते हैं। ये आधारित है कि यदि हम लोग से पूछा जाए कि sin 90 डिग्री माइनस a के जगह आपका कोई थीटा भी रह सकता है, b भी रह सकता है, पर हम लोग फार्मूला a करके आज सीखने का काम करते हैं। जैसे यदि पूछा जाए कि sin 90 डिग्री माइनस a क्या होगा, तो sin 90 डिग्री माइनस a बराबर होता है cos a होता है। और यदि cos 90 डिग्री माइनस a बराबर पूछ दिया जाए तो हम लोग का आंसर जो आएगा sin a होगा। उसी प्रकार से यदि हम लोग से पूछा जाए कि tan 90 डिग्री माइनस a बराबर क्या होता है, तो tan 90 डिग्री माइनस a बराबर cot a होता है। और यदि cot 90 डिग्री माइनस a बराबर पूछा जाए तो क्या होगा? tan होता है। और ये लास्ट जो 2 पॉइंट है, ये cos का उल्टा हम आपको पहले बता रहे हैं कि cos का उल्टा जो होता है sec होता है। तो यदि हमसे पूछा जाए sec 90 डिग्री माइनस a बराबर क्या होगा, तो sec का होगा इसके बराबर होगा cosec A होने का काम करेगा। आइए लास्ट फार्मूला हम लोग देखने का काम करते हैं कि cosec 90 डिग्री माइनस a बराबर क्या होगा, तो cosec 90 डिग्री माइनस a बराबर sec A होता है। तो एक बार आइए हम लोग शुरू से टोटल फार्मूला को रिवाइज कर देने का काम करते हैं। यदि हमसे पूछा जाए कि tan A का उल्टा क्या होता है, तो cot A होता है और cot A का उल्टा क्या होता है? tan A होता है। इसी कारण से हम यहाँ पर इस साइन का प्रयोग किए हैं कि एक दूसरे का उल्टा होता है। दूसरा sin A का उल्टा क्या होता है, तो cosec A होता है और cosec A का उल्टा क्या होगा, तो sin A होता है। तीसरा cos A का उल्टा क्या होता है, तो sec A होता है, sec A का उल्टा क्या होता है, तो cos A होगा। दूसरा टर्म कि sin 90 डिग्री माइनस a बराबर पूछा जाए तो इसके बराबर होता है cos A होगा। दूसरा cos 90 डिग्री माइनस a बराबर पूछा जाए तो इसके बराबर sin a होगा। तीसरा tan 90 डिग्री माइनस a बराबर पूछा जाए तो इसके बराबर cot a होगा। और इसी का पूछा जाए कि cot 90 डिग्री माइनस a बराबर क्या होता है, तो इसके बराबर tan a होता है। और लास्ट में यदि ये 2 पूछा जाए कि sec 90 डिग्री माइनस a बराबर क्या होता है, तो cosec a होता है और cosec 90 डिग्री माइनस a बराबर क्या होता है, तो sec a होता है। और ये जो तीसरा नंबर फार्मूला है, ये हम आपको पार्ट 1 में बता देने का काम किए थे कि tan A बराबर क्या होता है, तो tan A बराबर sin A बटा में cos A होता है। और हम आपको अभी जस्ट बताए हैं कि tan का उल्टा होता है cot A। यदि हमसे cot A बराबर पूछ दिया जाए तो इसके बराबर बोलने का काम करेंगे cos A और बटा में sin A होता है। ये बात होता है। अब हम लोग का फार्मूला जो भी था उतनी सारी बात हम लोग सीख जाने का काम किए हैं। अब आइए अब इस पर हम लोग जो है क्या क्या क्वेश्चन बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा जाता है उसको देखने का काम हम लोग करते हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन हम लोग को डायरेक्ट फार्मूला से पूछा गया है कि sec 90 डिग्री माइनस a बराबर क्या होगा, तो sec 90 डिग्री माइनस a बराबर हम आपको फार्मूला यहाँ पर सिखा चुके हैं कि sec 90 डिग्री माइनस a बराबर होता है cosec A। तो sec 90 डिग्री माइनस a बराबर क्या बोलने का काम करेंगे, cosec A, जो कि हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए है हम लोग का। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर ए हो गया है। अब आइए दूसरा नंबर। दूसरा बोलता है कि cos 48 डिग्री और sin 42 डिग्री का मान क्या होता है। तो यदि इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आपको दिखाई पड़े तो इस तरीका के क्वेश्चन में जब 2 पद रहा तो उसमें से एक पद को हम लोग फार्मूला पर रख देने का काम करेंगे।
जैसे देखिए कि cos 48 डिग्री है, तो cos है तो cos को रहने देंगे, और यहाँ पर ये जो है 48 डिग्री है, इसको हम लोग फार्मूला पर बैठाने का काम करेंगे। और जितना हम लोग फार्मूला सीखे हैं सब में सबसे पहले 90 डिग्री है, तो आइए इसको भी हम लोग बना देने का काम करते हैं। तो cos 48 डिग्री को हम लोग लिखने का काम करेंगे cos 90 डिग्री और माइनस, मतलब 90 में कितना घटाया जाए कि 48 डिग्री आ जाए। तो इस तरीका के क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि जो बगल वाली संख्या होता है बस उसको आप माइनस कर दीजिएगा। ये जो है बिहार बोर्ड उस प्रकार का ही क्वेश्चन सेटिंग करके देता ही है। तो इसको हम लोग लिख देने का काम किए cos 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री और माइनस sin 42 है तो sin 42 लिख देने का काम ही करेंगे। अब ये देखिए हम आपको फार्मूला भी जस्ट बताएं, cos 90 डिग्री माइनस a बराबर क्या सिखाएं, तो cos 90 डिग्री माइनस a बराबर हम आपको सिखाएं sin a। तो sin तो लिखने का काम करेंगे, लेकिन फार्मूला में जहां हम लोग a पढ़े थे वहां पे हम लोग का आ गया है 42 डिग्री, तो यहाँ पर हम लोग 42 डिग्री लिख देने का काम करेंगे। माइनस sin 42 है तो sin 42 ही लिख देंगे। और अब आपको पता ही होगा कि sin 42 और sin 42 कैंसिल हो जाएगा, जो कि इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो कि हम लोग का ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हम लोग का ए सही होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखिए तो इसमें 2 पद है। जब 2 पद रहे तो उसमें से कोई भी एक पद को आप फार्मूला पे रख देने का काम कीजिए, या तो अंश को या तो हर को। आइए हम लोग अंश को ही तोड़ देने का काम करते हैं। tan 26 डिग्री है तो इसको हम लोग फार्मूला पर रखने का काम करते हैं 90 डिग्री माइनस, हम आपको बताएं कि क्वेश्चन इस प्रकार से सेटिंग करके दिया जाएगा कि यदि आप दूसरा पद के संख्या को यदि आप घटाइएगा तो फर्स्ट वाली संख्या आ जाएगा। जैसे 90 में हम कितना घटाएं कि 26 आना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर 64 लिख देने का काम करेंगे, और बटा में जितना है उतना ही हम लोग लिख देने का काम करेंगे कि 64 डिग्री। अब tan 90 डिग्री माइनस a बराबर हम आपको बता चुके हैं कि cot a होता है। तो आइए हम लोग डायरेक्ट इसका फार्मूला लिख देंगे, cot 64 डिग्री और बटा में हो जाएगा cot 64 डिग्री। अब यदि दोनों को कैंसिल कर दिया जाए तो कितना होगा, तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि विद्यार्थी लोग जब भी एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन को कैंसिल करता है तो उसका आंसर 0 लिख देने का काम करता है। तो इस तरीका का क्वेश्चन गलत ना हो, इसीलिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसका आंसर जो होता है 1 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर हम लोग का बी सही होता है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 नंबर देखने का काम करते हैं। इसमें भी देखिए तो 2 पद है, इसके आगे क्या संख्या उससे हमको मतलब नहीं है, हमको बस जब भी 2 पद नजर आए तो उसमें से एक पद को हम लोग फार्मूला पर तोड़ देने का काम करेंगे। जैसे देखिए 2 है तो 2 को रहने दीजिए, cos 37 हम इसको फार्मूला पर रख देते हैं 90 डिग्री माइनस ये नीचे जो है 53 है तो 53 को ही माइनस कर देंगे, बटा sin 53 है तो sin 53 को रहने दीजिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 2 है तो 2 लिख दीजिए, cos 90 डिग्री माइनस a बराबर हम आपको देखिए सिखाया है कि sin a होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, sin 53 हो जाएगा, और बटा में ही है sin 53। sin 53 से sin 53 कैंसिल, तो मेरा कितना बचा 2, जो कि ऑप्शन नंबर हम लोग का कौन सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का सी सही है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कभी कभार एग्जाम में क्या होता है कि स्क्वायर करके भी पूछ दिया जाता है, तो जब भी स्क्वायर करके भी पूछे तो जो प्रक्रिया हम लोग पिछले क्वेश्चन में कर रहे हैं वही प्रक्रिया हम लोग इसमें भी करेंगे। जैसे tan स्क्वायर 36 डिग्री है तो इसको भी आप लोग तोड़ देने का काम कीजिए, tan 90 डिग्री और माइनस 54 डिग्री, और बटा में कितना हो गया, cot स्क्वायर 54 डिग्री है तो cot स्क्वायर 54 डिग्री, और जब इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने दीजिए, स्क्वायर लिख देने का काम कर दिए हैं। अब देखिए ये भी फार्मूला पर आ गया, tan 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, cot 54, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि हम लोग कोण पे स्क्वायर नहीं दे सकते हैं, जो भी होगा त्रिकोणमिति का अनुपात जो भी होता है उसी पे हम लोग का स्क्वायर पड़ता है। तो cot स्क्वायर 54 डिग्री, और नीचे भी हम लोग का cot स्क्वायर 54 डिग्री है, cot स्क्वायर से cot स्क्वायर कैंसिल, इसका भी मान कितना हो गया, तो इसका भी आंसर हो गया हम लोग का बी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया बी। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। जब भी इस तरीका का क्वेश्चन हो ये एग्जाम में जब भी पूछे तो आप लोग ध्यान इसका रखिएगा कि इसका आंसर आप लोग एकदम 1 मार देने का काम कीजिएगा, इसका आंसर हर हमेशा 1 हो जाने का काम करेगा। अन्यथा यदि आप इसको तोड़ने का काम करते हैं फार्मूला पे, तो आइए इसको तोड़ते हैं। tan इसमें देखिए 4 पद है, जब 4 पद है तो आप किसी भी 2 पद को आप तोड़ने का काम कीजिएगा। तो tan 10 डिग्री है तो इसको आइए तोड़ते हैं फार्मूला पे,
tan 90 डिग्री, और 90 में कितना घटाया जाए कि 10 आएगा, तो 80 डिग्री हम लोग लिख देते हैं। उसी प्रकार से tan 15 डिग्री है, तो tan 15 डिग्री को ही रहने देते हैं और इसको भी माइनस करते हैं। 90 में कितना माइनस किया जाए कि 15 आएगा, तो यदि हम लोग 75 कर देते हैं तो ये 15 आ जाएगा। अब ये tan 75 डिग्री tan 80 डिग्री है, तो उसी प्रकार से आप लिख दीजिए tan 75 डिग्री और tan 80 डिग्री। आप देखिए तो ये दोनों आ गया आपका फार्मूला में। फार्मूला पर क्या है, tan 90 डिग्री माइनस 80, तो tan 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है cot, तो हम लोग लिख सकते हैं cot 80 इंटू फिर tan 90 डिग्री माइनस 75, इसको भी हम लोग लिख देने का काम करेंगे cot 75 इंटू tan 75, तो tan 75 ये दोनों को लिख देने का काम कीजिए tan 75 और इंटू tan 80। अभी हम आपको बताएं कि कहीं पर भी यदि tan रहे और tan का उल्टा रहे, यदि दोनों गुना में रहे तो दोनों कैंसिल आपस में हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर cot 80 है और यहाँ पर tan 80 है, दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए cot 75 है, tan 75 है, कैंसिल हो गया, और कैंसिल होने पर कितना बचा, तो इसका आंसर 1 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर भी कौन हो गया, ए हो गया। उसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को भी देखने का काम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का भी आंसर हम लोग का कौन हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 7 का भी आंसर हम लोग का बी हो जाएगा। यदि इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा तो इसको भी इसी प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 8 भी देखिए फार्मूला आधारित है। यदि हमसे पूछा जाता है सेक 11 डिग्री, तो किसी एक को फार्मूला पे तोड़ दीजिए। 90 डिग्री और माइनस 90 में कितना माइनस करे कि आ जाना चाहिए यहाँ 11, तो ऐसा करते हैं कि हम लोग 79 को हम माइनस कर देते हैं, बटा कितना बचा, तो cosec 79 डिग्री। अब हम लोग को फार्मूला है कि सेक 90 डिग्री और माइनस ए बराबर क्या होता है, तो cosec ए, और ए की जगह कितना है, तो 79 डिग्री, तो हम लोग 79 डिग्री लिख देने का काम करेंगे। बटा में भी cosec 79, तो cosec 79। अब देखिए cosec से cosec कैंसिल, तो इसका आंसर कौन सा हो गया, 1 हो गया है। तो आइए देखते हैं 8 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, तो 8 का ऑप्शन नंबर हम लोग का ए हो गया। और ये देखिए ये डायरेक्ट फार्मूला आधारित है कि cos a है तो cos a को रहने दीजिए, और tan a है, tan a बराबर हम आपको फार्मूला कहीं बताए हैं। देखिए tan a बराबर क्या होता है, तो sin